हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इलिप्स का 3 वीडियो कर चुके हैं, आज हम लोग 4th वीडियो पे बात करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सिलियरी सर्कल क्या होता है। फिर आज हम लोग सीखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स क्या होता है, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स क्या होता है। फिर लास्ट में एक बात सीखेंगे हम लोग, एक इलिप्स का एक बहुत ही कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही सब होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का अपना रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सिलियरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ऑक्सिलियरी सर्कल क्या होता है। ठीक है, चल रिलैक्स होके समझना है, एकदम कूल, बहुत आसान सा टॉपिक है। जैसा कि बच्चों अगर आप बाकी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इलिप्स जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का इलिप्स होता है? 2 टाइप का। ठीक है, हम लोग को पता है कि एक इलिप्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और एक इलिप्स वर्टिकल होता है। आराम से रिलैक्स होकर समझिएगा। ठीक है, एक इलिप्स हॉरिजॉन्टल यानी एक इलिप्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस टाइप का, और एक इलिप्स वर्टिकल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हमारा ओरिजिन है और वर्टिकल इलिप्स ऐसे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में आपको पता है कि ये जो लाइन है ये वाला, इसको अगर हम नाम A दे दें और अगर इसका नाम अगर हम A' दे दें तो आपको पता होगा कि A से A' तक के लेंथ को मेजर एक्सिस का लेंथ कहा जाता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। मेजर मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला पार्ट x पर ही है, तो इसलिए हम लोग A से A' तक के लेंथ को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। लेकिन इस वर्टिकल इलिप्स को गौर से देखिए, इसमें बड़ा वाला पार्ट इधर है, यानी अगर हम इस पॉइंट को B मान लें और इस पॉइंट को अगर हम B' मान लें तो ये वाला जो लेंथ है ना, B से B', इसको हम लोग कहेंगे B से B', इसको बोलेंगे हम लोग मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, समझ रहे आप लोग? ध्यान समझ रहे, ये बातें हम पिछले वीडियो सब में भी समझा चुके हैं। एक्स पर का A से A' तक का पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का यह लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाएगा, वर्टिकल इलिप्स का यह लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, अब समझिए हमको क्या सीखना है आज? ऑक्सिलियरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो, ध्यान से सुनना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जिनका सेंटर
इलिप्स के सेंटर पर हो, मतलब इस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, इस इलिप्स का भी सेंटर ओरिजिन है, तो हमको जो सर्कल ड्रॉ करना है उनका भी सेंटर कहां हो, इलिप्स के सेंटर पर हो, यानी ओरिजिन पर हो, और उस सर्कल का डायमीटर मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर हो। दो बात, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर इलिप्स के सेंटर पर हो, जिनका डायमीटर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल हो, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल। मतलब अगर हम इसको डायमीटर समझ करके, इसको हम सेंटर समझ करके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ होगा, कुछ इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ होगा ना। देख लीजिए, ये जो दिख रहा है एक सर्कल जिसका सेंटर वहां पर है जहां इलिप्स का सेंटर है, और इस सर्कल का डायमीटर उतना ही है जितना हमारा मेजर एक्सिस है, तो इसी सर्कल को कहा जाता है ऑक्सिलियरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल उसी प्रकार यहां भी कर सकते हैं, इलिप्स के सेंटर को सेंटर मान करके, ठीक है, इलिप्स के सेंटर को सेंटर मान करके और इस मेजर एक्सिस के लेंथ को डायमीटर समझ करके जो हम लोग सर्कल खींचेंगे, इसी सर्कल को कहते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल। ये वाला जो सर्कल है थोड़ा सा हल्का सा लगता है गोल नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, ये है हमारा ऑक्सिलियरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल समझ गए सब लोग आप? कि कोई पूछे पहला पॉइंट पूछे, सेंटर ऑफ एसी बोले तो शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सिलियरी सर्कल, मतलब ऑक्सिलियरी सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स, यानी जो इलिप्स का सेंटर होगा वही हमारे ऑक्सिलियरी सर्कल का भी सेंटर होगा। दूसरा, अगर हमसे कोई पूछे डायमीटर ऑफ एसी, यानी ऑक्सिलियरी सर्कल का डायमीटर यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो आपको कोई भी अगर ऑक्सिलियरी सर्कल के बारे में पूछे तो आराम से आप बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे? ऑक्सिलियरी सर्कल का सेंटर इलिप्स के सेंटर के इक्वल होता है, यानी कह सकते हैं कि ऑक्सिलियरी सर्कल और इलिप्स कॉन्सेंट्रिक है और ऑक्सिलियरी सर्कल का डायमीटर इलिप्स के मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है। और अगर हमको किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो दो चीज पता हो तो आराम से निकाल सकते हैं, उनका सेंटर पता हो, उनका रेडियस पता हो तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। और हमको दोनों ही पता चल गया, ऑक्सिलियरी सर्कल का सेंटर मालूम करना होगा तो इलिप्स का सेंटर निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। ऑक्सिलियरी सर्कल का रेडियस निकालना हो तो मेजर एक्सिस का लेंथ निकाल लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो डायमीटर के इक्वल होता है। तो क्या आप समझे कि ऑक्सिलियरी सर्कल क्या होता है? ऑक्सिलियरी सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो इलिप्स के सेंटर पर अपना सेंटर रखता हो और इलिप्स के मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल उसका डायमीटर होता हो, उसे हम लोग ऑक्सिलियरी सर्कल कहते हैं। करेक्ट है? और उनकी बातें हम यहां पर लिखे हुए हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन करवा के हम आपको समझाते हैं कि कैसे ऑक्सिलियरी सर्कल का हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे।
तो एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल ऑफ इलिप्स, यानी ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के लिए ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो गया कि क्या होता है ऑक्सिलियरी सर्कल, ठीक है। अब हम आपको जो है इक्वेशन निकालना सिखाते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल का। चलिए सबसे पहले तो एक काम करो, इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इलिप्स के आरएचएस में 1 होता है। इधर 1 बना लीजिए। जैसे इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। पिछले 3 वीडियो में इन चीजों के बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं, है ना। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैसा ही बनाना पड़ेगा। मतलब इस स्टैंडर्ड को देख के लगता है कि आरएचएस कितना होना चाहिए, 1। तो इसका भी आरएचएस हम लोग कितना बना लेंगे, 1। तो आरएचएस 1 कैसे बनेगा, 144 से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 144 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 9x स्क्वायर अपॉन 144, 16y स्क्वायर अपॉन 144, इसको 144 से डिवाइड करेंगे तो 144 अपॉन 144, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन 16, ये y स्क्वायर अपॉन 9 और ये हो गया 1। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी x के नीचे वाले को a बोलते हैं, यानी a का वैल्यू 4 आ गया और b का वैल्यू 3 आ गया, है ना। हमको किन का इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलियरी सर्कल का। तो ऑक्सिलियरी सर्कल भी एक प्रकार का सर्कल होता है। तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए हमको, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। और आपको पता है कि ऑक्सिलियरी सर्कल का सेंटर, ये हमारा ऑक्सिलियरी सर्कल है। आपको पता है कि ऑक्सिलियरी सर्कल का सेंटर वही होता है जो इलिप्स का सेंटर होता है। तो बच्चों आपको पता है ये स्टैंडर्ड इलिप्स है। स्टैंडर्ड इलिप्स में फर्स्ट इलिप्स है कि सेकंड इलिप्स है। फर्स्ट का मतलब ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, सेकंड का मतलब बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। मतलब हॉरिजॉन्टल होने के लिए ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, वर्टिकल होने के लिए बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो हम आपको बता दिए हैं, इलिप्स चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, इलिप्स का सेंटर ओरिजिन होता है अगर इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो बताइए, ये जो इलिप्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इनका जो सेंटर है ओरिजिन होगा, और जो इलिप्स का सेंटर होगा वही हमारे ऑक्सिलियरी सर्कल का भी सेंटर होगा। तो सेंटर मालूम चल गया। अब बात करना है रेडियस की। तो अभी हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है, मतलब ऑक्सिलियरी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। तो आप यहां से क्या करो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड कर लो। और ये फर्स्ट इलिप्स है, और बच्चों हम पूरा टेबल बता दिए हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला फर्स्ट इलिप्स के लिए 2 इंटू ए होता है, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 4 है, यानी 8 हो जाएगा, है ना। और यही 8 जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा, यही 8 जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। यानी इस सर्कल का रेडियस कितना निकल गया, 4। अब आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन इज, सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला आपको बच्चों पता है, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 16 आंसर।
ये हमारे ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को ट्राई किया जाए, कैसे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। ये दिस, इस इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीज फाइंड करना पड़ेगा। इलिप्स का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा। और ये दोनों ही चीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म पर ले आते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो चलिए ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। क्या हमारा इलिप्स, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाने वाली जो कहानी है, आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म पर कैसे लाया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करिए, x वाला एक जगह है ही, y वाला एक जगह है ही, इसमें से लगता है दो कॉमन हो जाएगा, कर लीजिए आप। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4x, बगल में हमारे पास y स्क्वायर है, 6y भी है इक्वल टू 8 भी है। अब चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठाना है तो आप लोग प्रैक्टिस हो गया होगा बहुत सारा। अगर यहां पर अगर हम 4 लगा दें तो ये ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कहिएगा सर, चलिए RHS में 8 पहले से है, कहिएगा सर चलो ठीक है मान लिए 4 लगा दिए, लेकिन ऐसा करने से तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, बैलेंस कर लेते हैं। आप अंदर में 4 लगाए हैं तो कितना अनबैलेंस हो गया, 4 2 जा 8, क्योंकि इस 4 में इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अनबैलेंस हमारे पास कितना हो गया 8। तो जितना अनबैलेंस हो गया उतना इधर भी ऐड करिए, 8 इधर एक्स्ट्रा आया, 8 उधर भी ऐड कर दिए, बैलेंस हो गया। अगर इनको बनाना हो फॉर्मूला पर तो ये y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अगर हम यहां पे प्लस 9 कर दें तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कितना एक्स्ट्रा किए हैं 9, तो जितना एक्स्ट्रा इधर किए उतना एक्स्ट्रा हमको उधर भी करना पड़ेगा। कर दिए, ओके। चलिए 2, ये फॉर्मूला हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 8 8 16 और 9 25, 25 हो गया। ठीक है, चलिए अब इलिप्स का कहना है कि हमारा RHS 1 होना चाहिए। एक काम करो, दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दो। तो 25 से डिवाइड करोगे इधर तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25। यहां करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 25, यहां करोगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो 25 बाई 2 इसको लिख सकते हैं, प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे में हमारा 25 है इक्वल टू 1। समझ रहे क्या कर रहे हैं, इस 2 को हमने 25 के नीचे ले आया ताकि कैलकुलेशन से फिर तो ऊपर ही चला जाएगा। तो यहां हो गया, ये तो ठीक ही था, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन बन गया, अब कोई तकलीफ नहीं है। चल देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x वाला पार्ट है इसको हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं। ये जो x वाला पार्ट है इसको हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये जो y वाला पार्ट है इसको हम लोग कैपिटल Y मान लेते हैं। तो बताइए कैसा लगेगा फॉर्म देखने में, फॉर्म लगेगा ये कैपिटल X का x स्क्वायर अपॉन 25 बाई 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते कितना
5/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको हमने y माना, ये हो जाएगा कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ गया, ठीक है, हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पर इलिप्स अगर आ गया तो आप यहां से सॉल्व करके सेंटर निकाल लो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल दो, ताकि आप ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकें, सारा काम हो जाएगा। शुरू करें। ये बातें हम लोग पिछले वीडियो में भी कई बार कर चुके हैं, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यहां पे आते हैं, अब यहां से सेंटर निकालते हैं, तो इसको देख के काम करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स चाहे फर्स्ट वाला हो या सेकंड वाला, सेंटर हमको पता है कितना होता है, सेंटर हमको पता है कितना होता है 0,0। लेकिन बच्चों ध्यान देने बात यह है कि सेंटर 0,0 आप इसको देख के बोले हो, इसको देख के बोलने का मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल X का वैल्यू होगा, और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल Y का वैल्यू होगा। यानी कैपिटल X के जगह पे भी 0, कैपिटल Y के जगह पे भी 0। अब कैपिटल X इसको माने थे आप x+2 को रख दीजिए, कैपिटल Y किसको माने थे y+3 को रख दीजिए। तो यहां से जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -2 और y का जो वैल्यू आ जाएगा -3, यानी हमारे इलिप्स का ओरिजिनल सेंटर हो गया -2, -3, यानी हमारे इलिप्स का जो ओरिजिनल सेंटर है ये हो गया -2, -3। सेंटर फाइंड हो गया। अब फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब आपको पता है इसके लिए तो हमको पहले पहचानना पड़ेगा कि हमारा इलिप्स फर्स्ट है कि इलिप्स सेकंड है। तो एक काम करिए, यहां से पहचान लीजिए, x के नीचे 25/2 है, y के नीचे 25 है, तो कौन बड़ा होगा? 25/2 बड़ा होगा कि 25 बड़ा होगा? सर 25 बड़ा है, मतलब y के नीचे वाला बड़ा है, और जैसे ही y के नीचे वाला बड़ा हो गया मतलब सेकंड इलिप्स हो गया, और सेकंड इलिप्स में मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2b, 2 इंटू बी, 2b का मतलब y के नीचे वाला, मतलब यहां से यहां देखिए x के नीचे a का, x के नीचे जिसका स्क्वायर होता है वो a होता है, तो ये वैल्यू जो हमारा a है और ये जो वैल्यू है हमारा b है ना, 2 इंटू बी, तो b का वैल्यू 5 है, तो यानी कितना हो जाएगा 10, यानी मेजर एक्सिस का लेंथ आ गया 10। क्यों भाई 2b क्यों लगाए? कि ये जो इलिप्स है वो सेकंड इलिप्स है, आप यहां से भी देख के निकाल सकते हो, वहां से भी देख के निकाल सकते हो। यहां भी देखो 5/रूट है a का वैल्यू और b का वैल्यू 5 है, तो 5/रूट 2 में और 5 में तो 5 ही बड़ा होगा, यानी y के नीचे वाला बड़ा, और y के नीचे वाला बड़ा मतलब सेकंड इलिप्स, और सेकंड इलिप्स का जो मेजर एक्सिस का लेंथ होता है वो 2 इंटू बी, और b का जो वैल्यू था हमने यहां पुट कर दिया। अब बता, यही मेजर एक्सिस का लेंथ कौन हो जाएगा? हमारा डायमीटर हो जाएगा। यही कौन हो जाएगा? डायमीटर। किसका डायमीटर? ऑक्सिलियरी सर्कल का डायमीटर। अब हमारा डायमीटर फाइंड हो गया, सेंटर फाइंड हो गया, आराम से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चल इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब आराम से रख देते हैं, अब हमारा काम हो जाएगा। इसलिए जब भी ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, आप क्या करना, सेंटर फाइंड कर लेना और रेडियस फाइंड कर लेना, काम हो जाएगा। सेंटर कितना आ गया बच्चों हमारा? -2, -3, और डायमीटर कितना आ चुका है? 10। डायमीटर 10 आ गया तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5। इक्वेशन कितना होता है सर्कल का? इक्वेशन इज x माइनस सेंटर का x, तो सेंटर का x पहले से माइनस में तो +2 हो जाएगा, y माइनस सेंटर का y, सेंटर का y पहले से माइनस में तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हो गया?
अब इसी को आप एक्सपेंड करके सॉल्व कर दीजिए, यही आपका जो है आंसर आ गया ऑक्सिलियरी सर्कल का। करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग ऑक्सिलियरी सर्कल को सीख चुके कि क्या होता है, उनका क्वेश्चन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इलिप्स का सेंटर चाहिए और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए, जहां से डायमीटर निकलेगा, जहां से रेडियस फाइंड हो जाएगा, और आराम से हम लोग किसी भी ऑक्सिलियरी सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सिलियरी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग बच्चों बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उस पर बात करेंगे कि क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन इलिप्स का, उस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। देखिए अब यहां देखिए, डाली हेडिंग में पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये बातें हम लोग को पता होना चाहिए। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x और y के अलावा x और y को अलग अलग किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करना ही पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। x और y, जनरली हम लोग को इक्वेशन में x और y मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को अलग अलग इक्वेशन में रख करके किसी तीसरे वेरिएबल के साथ एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब ध्यान देने योग्य यहां बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि इलिप्स चाहे फर्स्ट हो, मतलब पहला इलिप्स हो बोले तो हॉरिजॉन्टल, इलिप्स चाहे सेकंड हो बोले तो वर्टिकल। तो फर्स्ट इलिप्स हो या सेकंड इलिप्स हो, दोनों ही इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम होता है। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ही इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम होता है। होता कितना है देख लीजिए, पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, x के जगह पर x के नीचे a है तो a cos थीटा लिखते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा। y के जगह पर y के नीचे b है तो y इक्वल टू b sin थीटा लिखते हैं। ये है किसी भी इलिप्स का, चाहे इलिप्स फर्स्ट हो चाहे इलिप्स सेकंड हो, दोनों ही प्रकार के इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। करेक्ट है। x के नीचे a है तो a cos थीटा, y के नीचे b है तो b sin थीटा। अब एक सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें आप थीटा देख रहे हो, वही ये थीटा, इस थीटा को कहा जाता है इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल, इस थीटा को कहा जाता है इसेंट्रिक एंगल ऑफ इलिप्स। सवाल है कि ये इसेंट्रिक एंगल है क्या? सवाल है कि ये इसमें जो थीटा दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। वो इसेंट्रिक एंगल है क्या? थोड़ा इस पर बात करेंगे। चलिए समझ गए हमारा बात? थोड़ा देख लेते, वीडियो दिख रहा है आपको क्या? चलिए बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि हमारा ये एसेंट्रिक एंगल है क्या। तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, इससे मान एकदम ध्यान दीजिए, इधर इधर, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। चलिए जैसे मान लीजिए हम एक इलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं। यहां पर कोई भी इलिप्स, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों की कहानी यहां पर एक ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं।
ये ओरिजिन। चलिए हम फर्स्ट इलिप्स ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हम क्या समझना चाहते हैं, इसेंट्रिक एंगल ऑफ इलिप्स क्या होता है, करेक्ट है। अब क्या करो, इसेंट्रिक एंगल को समझने के लिए इलिप्स तो ड्रॉ हो गया, अब इसका ड्रॉ कर दो ऑक्सिलियरी सर्कल। क्या ड्रॉ करो, ऑक्सिलियरी सर्कल। सुन रहे हैं मेरी बात, क्या ड्रॉ करना है, ऑक्सिलियरी सर्कल। तो ड्रॉ करो। ऑक्सिलियरी सर्कल का मतलब अभी हम आपको बताए थे, एक ऐसा सर्कल खींचेंगे जिसका सेंटर इलिप्स के सेंटर पर हो और जिसका डायमीटर इस मेजर एक्सिस के लेंथ की इक्वल हो, है ना। तो आप क्या करो, इसको डायमीटर समझ करके और इसको सेंटर समझ करके एक सर्कल ड्रॉ करो, उसी को कहते हैं ना ऑक्सिलियरी सर्कल। ड्रॉ करो। चलिए, दिख रहा है सबको, हमने भी क्या ड्रॉ कर दिया, ऑक्सिलियरी सर्कल। समझना हमको है इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। तो कोई भी इलिप्स हो उसका ऑक्सिलियरी सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब क्या करो, अब ध्यान से सुनो, इस ऑक्सिलियरी सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, जहां तुम्हारा मन करे, कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मान लो यहीं पर एक पॉइंट ले लो, किस पर, ऑक्सिलियरी सर्कल पर, इलिप्स पे नहीं, ऑक्सिलियरी सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिए। अब उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद मेजर एक्सिस के साथ ये जो एंगल दिखा, इसी को कहा जाता है इसेंट्रिक एंगल। इसी को कहा जाते हैं इसेंट्रिक एंगल। यही है आपका इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल। फिर से हमारी बात को समझ लीजिए, कभी भी गलती नहीं करना है। इलिप्स पर पॉइंट लेकर के सेंटर से नहीं मिलाना है, ऑक्सिलियरी सर्कल पर पॉइंट लेकर के सेंटर से मिलाना है, ठीक है। एक इलिप्स ले लिए, ठीक है, एक इलिप्स का हम ऑक्सिलियरी सर्कल खींच लिए और उस ऑक्सिलियरी सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिए और उस पॉइंट को हम सेंटर से मिला दिए। तो ये जो ऑक्सिलियरी सर्कल का रेडियस कहा जा सकता है इसको, तो ये जो रेडियस बना, इस रेडियस का इस मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बना, इसी एंगल को कहते हैं हम लोग इसेंट्रिक एंगल। यानी अगर कोई आपसे पूछे तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसेंट्रिक एंगल का मतलब हुआ एंगल बिटवीन रेडियस एंड मेजर एक्सिस। यानी ऐसे कह सकते हैं आप, इसेंट्रिक एंगल का डेफिनेशन कह सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ auxiliary circle and major axis of an ellipse। यानी ऑक्सिलियरी सर्कल का रेडियस और इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है, उनके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। वही इसेंट्रिक एंगल यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है इसेंट्रिक एंगल, कभी घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर समझिएगा इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी इलिप्स पर पॉइंट लेकर के सेंटर से मिला करके डिफाइन नहीं करेंगे। कहां पे पॉइंट लेना है, ऑक्सिलियरी सर्कल पर पॉइंट लेकर के सेंटर से मिला करके तब देखना है, ठीक है। ये गलती कभी भी हम लोग को नहीं करना है। इलिप्स पर पॉइंट नहीं लेना है, कहां लेना है, ऑक्सिलियरी सर्कल पर लेना है पॉइंट। यानी इसेंट्रिक एंगल का डेफिनेशन यही हो गया कि एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल एंड मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। समझ में आया क्या है,
एक इलिप्स ले लिए, एक ऑक्सिलरी सर्कल ले लिए, ऑक्सिलरी सर्कल पे एक पॉइंट को लेकर के सेंटर से मिला दिए, तब ये जो एंगल बना इसी को कहते हैं हम लोग इसेंट्रिक एंगल। करेक्ट है? चलिए इसको नोट कर लीजिए तो, और याद रहे फर्स्ट इलिप्स हो या सेकंड इलिप्स हो, दोनों ही इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड ई मतलब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी याद है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी। फाइंड ई फॉर द इलिप्स हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस इतना एंड इतना, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन ही दे दिया है, अब तब कहता है इसेंट्रिसिटी फाइंड करो। ऐसा पॉसिबल कब है? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से इसेंट्रिसिटी, पैरामेट्रिक इक्वेशन से इलिप्स कैसे निकलेगा? एक काम करो, आपको दिमाग लगा करके इसमें से, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से x और y को छोड़ के जो भी तीसरा अननोन दिख रहा है उसको हटा देना है। x और y को छोड़ करके इसमें तीसरा अननोन कौन दिख रहा है? थीटा। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके थीटा अगर हटा दें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इलिप्स का इक्वेशन ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनको और इनको सॉल्व करके x और y के अलावा जो तीसरा वेरिएबल थीटा है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे हटाएंगे? चलो देखो बच्चों, देखो ये देखो, x इक्वल टू कितना है? 2 + 3 cos थीटा। तो एक काम करो, इस 2 को इधर ले आओ, तो x - 2 इक्वल टू 3 cos थीटा। फिर इस 3 को डिवाइड में ले आओ, यानी cos थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो x - 2/3 आ जाएगा। करेक्ट है? अब यहां से सॉल्व कर लो, y इक्वल टू 4 sin थीटा, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा तो sin थीटा इक्वल टू y/4। बात खत्म। यहां cos थीटा निकल गया, यहां sin थीटा निकल गया, यहां cos थीटा वहां sin थीटा। अब आराम से एक आइडेंटिटी है ट्रिगो का, यूज कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अब cos का वैल्यू x - 2/3 का होल स्क्वायर, sin का वैल्यू y/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, पावर अलग अलग कर दिए, और ये हो गया y का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, पावर अलग अलग कर दिए, इक्वल टू 1। देखो तो बन गया इलिप्स, है ना? इलिप्स में होता है ना x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो यहां x ओरिजिनल x के फॉर्म में नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलिप्स का जो फॉर्मेट होता है x वाले का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया, है ना? अब बताओ a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा? a मतलब x के नीचे वाला तो 3, b मतलब y के नीचे वाला मतलब 4। अब बच्चों आप लोग को पता है, ध्यान से देखो, इसमें x के नीचे वाला बड़ा है कि y के नीचे वाला बड़ा है? तो कहेगा सर y के नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब ये फर्स्ट इलिप्स हुआ कि सेकंड इलिप्स हुआ? सर सेकंड इलिप्स हुआ। और सेकंड इलिप्स में हम आपको ए बी और ई के बीच रिलेशन बता दिए हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आप वीडियो नंबर 2 नहीं देखे हैं इलिप्स का, उसमें जाके देख लीजिए, उसमें हम बहुत सारे फॉर्मूला का टेबल लिखा दिए थे।
तो ये हमारा सेकंड इलिप्स है, ठीक है। और सेकंड इलिप्स में ए बी और ई के बीच क्या रिलेशन होता है, वो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, सब कर रख दीजिए, निकल जाएगा आपकी इसेंट्रिसिटी। ए का वैल्यू 3 तो 9 आ गया, बी का वैल्यू 4 तो 16 आ गया, 1 माइनस ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 इक्वल टू 1 माइनस ई का स्क्वायर। इधर ले आओ तो प्लस में ये स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये 9/16 हो गया। एलसीएम ले लो तो 16 में से 9 गया तो 7/16 आ गया। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओगे तो √7 बाय कितना आ जाएगा, 4। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का जो इसेंट्रिसिटी आ गया वो √7/4। सबसे पहले क्या किए, इन दोनों को सॉल्व करके जो थर्ड अननोन थीटा था उसको हमने हटा लिए, फिर आइडेंटिटी का यूज कर दिए तो हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन फाइंड हो गया। उसके बाद हम लोग ए बी और ई के बीच जो रिलेशन जानते हैं उनका प्रयोग करके इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, करेक्ट है। तो इस तरीके से सवाल को बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। आराम से सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, पहले क्या कह रहा है तब बनाइएगा। क्या कहा, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू cos t प्लस sin t एंड y इक्वल टू 4 इंटू cos t माइनस sin t, जहां t कोई पैरामीटर है। तो कह रहा है कि x का पैरामीटर मतलब कोई थर्ड वेरिएबल है, तो x का जो वैल्यू दिया है, सॉरी x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया, तब कह रहा है ये जो x और ये y मिल करके किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को कि पैराबोला को कि सर्कल को कि हाइपरबोला को। ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इस x का और इस y का प्रयोग करके इसमें से कौन सा कर्व आने वाला है। तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि x और y के अलावा जो तीसरा वेरिएबल दे देता है उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। तो करो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले देखो कि x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू cos t प्लस sin t। ये तो स्मूथ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको सीधा करके cos t प्लस sin t इक्वल टू x लिख लो, ये तो चलो ठीक है, इसको रहने दो ऐसे ही। फिर y का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू 4 इंटू cos t माइनस sin t है। तो एक काम करो, ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि cos t माइनस sin t का वैल्यू y/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को समझदार हैं, आप लोग लग गया होगा कि सर आप एक काम करो, इसको फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, t गैप हो जाएगा। कर दो, स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है, स्क्वायर भी करना है ऐड भी करना है, स्क्वायर भी करना है ऐड भी करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे तो कितना होगा, मतलब cos t प्लस sin t का स्क्वायर, फिर cos t माइनस sin t का स्क्वायर, मतलब LHS को स्क्वायर करके ऐड कर दिए। उसी प्रकार RHS को स्क्वायर करके ऐड करो तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y²/16, ठीक है। हमने LHS को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, RHS को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। सॉल्व कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b²
और -2ab, ठीक है। इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है, x² प्लस y² अपॉन 16 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये दोनों प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए, ये मिला करके आपको पता है ट्रिगो के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, ये मिला के भी कितना हो जाएगा 1, उधर कितना बच गया x² प्लस y² अपॉन 16, ठीक है। ये कितना आ गया 2 ना, यानी सीधा करके x² प्लस y² बाय 16 इक्वल टू 2, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करो, RHS 1 बना लो। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2, ये हो जाएगा y² अपॉन 32 इक्वल टू 1। ये आया, हमने जब पैरामीटर हटाया तो ये वाला इक्वेशन आया। क्या किए, x दिया था कुछ नहीं वैसे ही लिख दिए, y दिया था 4 को ट्रांसफर करके हमने ऐसे लिख दिया, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर इनके स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इनके स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, इनका वैल्यू 1 ट्रिगो के अकॉर्डिंग, इनका फॉर्मूला 1 ट्रिगो के अकॉर्डिंग, और बाकी स्क्वायर प्लस y² बाय 16 ये था। फिर हमने इसको उधर लिख लिया, ये 2 इस तरफ लिखा गया, फिर दोनों तरफ हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड किया तो ये पार्ट 2 से डिवाइड किया 32 इक्वल टू 1, मतलब ये वाला इक्वेशन आ गया। अब आपको पहचानना है कि ये इक्वेशन किसका है। एक काम करते उल्टा पहचानने की कोशिश करते हैं, हाइपरबोला नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपरबोला का इक्वेशन इलिप्स के जैसा ही होता है, लेकिन x और y में से एक पार्ट माइनस में होता है, x और y में से एक पार्ट माइनस में होता है, लेकिन यहां दोनों प्लस में है, तो हाइपरबोला तो गया। सर्कल इलिप्स के जैसा ही होता है, लेकिन x² के नीचे वाला और y² के नीचे वाला सेम रहता है सर्कल में, लेकिन यहां दोनों के नीचे वाला तो सेम नहीं है, तो सर्कल भी गया। पाराबोला में 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है, या तो x का स्क्वायर होगा या तो y का स्क्वायर होगा, लेकिन यहां दोनों वेरिएबल का स्क्वायर है, गया। इलिप्स, अब ये इलिप्स ही है, x² अपॉन a का स्क्वायर बन सकता है, y² अपॉन b का स्क्वायर बन सकता है इक्वल टू 1, तो ये इलिप्स हमारा हो गया। तो यानी ये जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट किया, इलिप्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि हम जो है इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ लाइन भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन और अदर डेफिनेशन ऑफ जो इलिप्स है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे, करेक्ट है। चलिए, आज भर के लिए धन्यवाद।